इसकी एग्जाम कब तक होगी, इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे इसमें टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है। और दोस्तों इसके साथ ही हम इसमें बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, इन सबका क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है। बहुत से लोग क्वालिफिकेशन की जानकारी ना होने पर फॉर्म नहीं भर पाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इसमें एज कितनी मांगी जाती है, सैलरी क्या इसमें होती है, और इसके साथ ही पूरी एग्जाम पैटर्न की हम चर्चा करेंगे, सिलेबस क्या आता है ये भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इसकी आप तैयारी कैसे करें जिससे आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकें और एक ही बार में आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों पूरी बात यहाँ पर हम करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर एक एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं आपकी जो आपकी वैकेंसी आ रही है, इसमें वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो ये वैकेंसी आपकी देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो होगी वो 600 प्लस होने वाली है, जिसमें देखिए आरओ की 315 वैकेंसी होने वाली है। ये वैकेंसी आपकी घट बढ़ सकती है, आरओ की वैकेंसी यहाँ पर हो सकता है कम हो जाए और एआरओ भी बढ़ जाए। अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार आपकी एआरओ की 250 वैकेंसी यहाँ पर है, 250 है, और ये वैकेंसी यहाँ पर बढ़ सकती है। और आरओ की यहाँ पर देखिए वैकेंसी भले इतनी हो लेकिन इसमें कम आती है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एपीएस की वैकेंसी की यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। कंप्यूटर असिस्टेंट की 35 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। तो टोटल बात करें वैकेंसी की संख्या की तो 600 प्लस यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं, इसमें देखिए रिक्तियों की संख्या जब नोटिफिकेशन आपका आएगा उसमें घट बढ़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इसके जो आपका क्वालिफिकेशन इसमें होता है उसमें क्या क्या मांगा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन आपका आरओ आरओ सीए के लिए यहाँ पर यानी कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें देखिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस साइड हो आर्ट साइड से, कोई भी आपका स्ट्रीम हो उसमें आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसके साथ देखिए क्या होता है, ग्रेजुएशन के साथ या तो आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो, या तो आपके पास ओ लेवल हो, या तो कंप्यूटर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो। इन तीनों में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन होने के साथ साथ। तो ये पहली आपकी ग्रेजुएशन हो गई योग्यता, दूसरी आपकी यहाँ पर ट्रिपल सी या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट हो गया, और तीसरी इसमें क्या है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। एक आपका देखिए ग्रेजुएशन हो गया, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या वो लेवल सर्टिफिकेट या कंप्यूटर का कोई एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और एक आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इसका सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, केवल आपके पास टाइपिंग के ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। तो ये पूरा आपका क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर पूरा समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न अच्छे से यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो होता है उसमें 2 पार्टों में आपके पेपर डिवाइड होते हैं। पहले पार्ट में जनरल स्टडी का होता है और दूसरे पार्ट में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। जो मेन मेरिट बनती है वो आपकी जनरल स्टडी के यानी कि जीएस का पेपर जो होता है उस पर बनती है। इसमें क्या आता है देखिए, इसमें आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 200 अंकों का ये टोटल पेपर होता है, 200 इसमें क्वेश्चन आपके होते हैं। वहीं आपका सेकंड टेस्ट कंप्यूटर नॉलेज का होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है केवल, इसमें आपको 50% मार्क लाना होता है। ये होता है आपका 20 मिनट का पेपर होता है, 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन इसमें सही करना रहता है, क्वालिफाइंग होता है। इसका मेरिट में अंक नहीं जुड़ता है, यानी कि ये जो आप इसमें कंप्यूटर में मार्क्स लाएंगे ये आपका ये जो 200 मार्क्स का पेपर होगा इसमें नहीं जुड़ेगा। यानी कि जो मेरिट आपकी बनेगी ये जो आपका जीएस का पेपर है 200 नंबर का, इसी के आधार पर मेरिट बनती है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का आपको पता ही चलेगा 25% मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग है, यानी यहाँ पे 25 मार्क्स क्वालिफाइंग है, 50% आना चाहिए आपको इसमें मार्क्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और यदि आप कंप्यूटर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पूरे एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्टेज सेकंड में क्या होता है देखिए, ये आपका स्टेज फर्स्ट हो गया जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ये हो गया, रिटन हो गया। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग क्या होगी, इसमें देखिए इंग्लिश की टाइपिंग आपकी मांगी जाती है 25 वर्ड पर मिनट, 50 नंबर की ये टाइपिंग आपकी होती है। तो ये 50 नंबर में से आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं जब आप यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। तो इस तरह आप 40 से 45 नंबर आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। 45 से 48 नंबर तक भी यहाँ पर स्कोरिंग हो जाती है यदि आपने टाइपिंग अच्छे से यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पे भी स्कोरिंग आपकी हो जाएगी। यदि आपके प्री में यहाँ पर थोड़े यानी कि रिटन एग्जाम में कम मार्क्स हैं तब भी आप टाइपिंग से यहाँ पर अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम जो सिलेबस क्या क्या आता है इसमें। जो आपका 200 नंबर का पेपर जीएस का होता है उसमें देखिए क्या होता है, जीएस तो एक होती है, साथ ही रीजनिंग भी होती है आपकी, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, और कंप्यूटर के पार्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। तो 200 नंबर में आपका जीएस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश हो गया, और कंप्यूटर के पार्ट में 50 नंबर का होता है वो कंप्यूटर उसमें होता है। 2-3 क्वेश्चन आपके जीएस वाले सेक्शन में भी कंप्यूटर को देखने को मिल जाते हैं। तो 200 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर 200 मार्क्स में से मेरिट बनती है जीएस वाले में से। ये सिलेबस पूरा होता है जीएस रीजनिंग हिंदी इंग्लिश। अब इसका भी डिटेल सिलेबस में क्या आता है देखिए, जीएस का फुल सिलेबस ही आपका है, कहाँ से क्या आता है पूरा यहाँ पर दिया गया है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। पूरा जीएस का सिलेबस आपका ये यहाँ पर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्क्स कहाँ से कितने जो क्वेश्चन आते हैं कहाँ से कितने बनते हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री, और जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उनसे कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए सब अलग अलग क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। कितने क्वेश्चन, साइंस से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलता है, राष्ट्रीय आंदोलन के 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर पॉलिटी और इकोनॉमी सब मिला के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, और एग्रीकल्चर से यानी कि उससे क्वेश्चन आपके यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जियोग्राफी के 14-15 क्वेश्चन होते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी के भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको करंट सहित मिला के 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे करंट जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड सब मिला के यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन आपके मान लीजिए यहाँ पर रीजनिंग के होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। और इसके साथ ही अन्य क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जनरल हिंदी इंग्लिश सब मिला के यहाँ पर 64 से 65 क्वेश्चन तक यहाँ पर होते हैं। कंप्यूटर आपका 20 क्वेश्चन जो होता है, 20 इसी के अंतर्गत 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये पूरा जीएस का आपका सिलेबस होता है, कहाँ से कितने मार्क्स यानी कि कितने क्वेश्चन आपके आते हैं और किसकी ज़्यादा तैयारी करें कि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएं। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो आपकी होती है वो आरओ के लिए 21 से 35 ईयर होती है,
कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 से 35 ईयर होती है। ये एज लिमिट की गणना जब नोटिफिकेशन आपका आएगा उसके जो होता है 1 जनवरी 2023 में, यदि 2023 में नोटिफिकेशन आ रहा है तो 1 जनवरी 2023 से आपकी एज की गणना होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए सैलरी आपकी रिव्यू यानी कि आरओ की सैलरी लेवल 8 का पे लेवल होता है आपका, और 47,600 से यहाँ पर 1,91,100 रुपये यहाँ पर होती है आपकी। तो ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट रिव्यू असिस्टेंट की जो सैलरी होती है यहाँ पर वो आपकी देखिए यहाँ पर होती है 44,900 से 1,42,400 होती है। कंप्यूटर असिस्टेंट की होती है 25,500 से 81,100 रुपये होती है। तो ये सैलरी हो गई आपकी। उसके बाद नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों नोटिफिकेशन इसका आपका अप्रैल मई और मई यानी कि अप्रैल के लास्ट से लेकर मई के मिड तक कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी ग्रुप सी डी की जब रिजल्ट आएगा उसके 1 से 2 महीने बाद ही यहाँ पर आपका सी डी की भर्ती जब कंप्लीट पूरी हो जाएगी तो उसके एक या 2 महीने बाद आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आर ओ का आपका जारी होगा। उसके बाद एग्जाम आपका देखिए